साथियों नमस्कार। टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने टाबा मॉडल जो कि सीडीपी का एक न्यू कॉन्सेप्ट देखे थे, जिससे सीजी टेट 2026 में प्रश्न देखने को मिला था। इस वीडियो में भी हम सीजी टेट 2026 में ही एक और न्यू कॉन्सेप्ट से प्रश्न देखने को मिला था, जिसे देखकर प्राय सभी लोग चौंक गए थे, क्योंकि सीजी टेट के इतिहास में इन टॉपिक्स पर प्रश्न कभी नहीं बना था। अतः हम कह सकते हैं कि यह शिक्षक भर्ती के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो साथियों, इस वीडियो में हम इसका थ्योरी का फुल कॉन्सेप्ट के साथ बिल्कुल न्यू पैटर्न में एमसीक्यूज देखेंगे तथा सीजी टेट 2026 में पेपर 1 में 2 क्वेश्चन और पेपर 2 में 1 क्वेश्चन इस टॉपिक से प्रश्न बना था, अर्थात 3 क्वेश्चन बना था। तो कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, अब्राहम मैस्लो की इस थ्योरी को हम 3 पार्ट में समझेंगे। सबसे पहला पार्ट जो है इनके परिचय एवं पृष्ठभूमि से रहेगा। सरल परिचय देखेंगे, जो कि यह भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसा कि अब्राहम मैस्लो अमेरिका के एक प्रसिद्ध मानवतावादी मनोवैज्ञानिक थे, याद रखिएगा, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने मानव अभिप्रेरणा को समझने के लिए मानव आवश्यकताओं का एक क्रमिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जिसे अब्राहम मैस्लो का अभिप्रेरणा सिद्धांत या आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत भी कहा जाता है। जो कि देखा जाए तो अब्राहम मैस्लो ने 1943 में, अगर इसके इतिहास की बात करें तो 1943 में अपने एक शोध पत्र जिसका नाम अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, उसका शोध पत्र का नाम रहा, में आवश्यकताओं का पदानुक्रम का सिद्धांत दिया या प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य की प्रेरणा उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति से जुड़ी होती है, जो एक पिरामिड के रूप में निचले स्तर से उच्च स्तर की ओर क्रमानुसार चलती है। इसको इसमें यह अपने सिद्धांत में बताया है। आइए हम पूरे डायग्राम से समझेंगे। तो इसका मनोवैज्ञानिक का परिचय में पूरा नाम है अब्राहम हेराल्ड मैस्लो, और इनका जो है कार्यकाल रहा या 1908 से 1970। निवासी देखा जाए तो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, न्यूयॉर्क में जन्मे व अध्ययनरत भी वहीं के रहे। विचारधारा मानवतावादी मनोविज्ञान के जनक या प्रतिपादक पूछा जाता है। मानवतावादी मनोविज्ञान के जनक तो अब्राहम मैस्लो को बताइएगा, उत्तर दीजिएगा। अब हम देखेंगे मैस्लो के सिद्धांत के अन्य नाम। परीक्षाओं में मैस्लो के इन सिद्धांतों से भी प्रश्न पूछा जा सकता है या पूछा जाता है। आइए 6 प्रमुख नाम देखेंगे जो इस सारणी के माध्यम से देखेंगे। इस सिद्धांत के पहले नाम में है मानवतावादी सिद्धांत। इसे मानवतावादी सिद्धांत और पदानुक्रमिक मांग का सिद्धांत, ये 2 मुख्य नामों से जाना जाता है, याद रखिएगा। लेकिन इन नामों को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो मानवतावादी सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में ह्यूमनिस्टिक थ्योरी भी कहते हैं, मांग एवं आपूर्ति का सिद्धांत, जिसे हिंदी में मांग एवं पूर्ति का सिद्धांत, नीड एंड डिमांड थ्योरी, नाभिकीय मांग का सिद्धांत, जिसे नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत भी कहते हैं, न्यूक्लियर नीड थ्योरी, आत्म सिद्धिकरण का सिद्धांत, स्व यथार्थीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। वही पदानुक्रमिक मांग का सिद्धांत, जिसे आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत भी कहते हैं, और मैस्लो का पिरामिड का सिद्धांत, क्योंकि इनका जो 5 चरण जो बताए हैं वो पिरामिड आकार लेता है, इसलिए मैस्लो का पिरामिड का सिद्धांत भी कहते हैं। तो मैस्लो का पिरामिड का सिद्धांत या मैस्लोस पिरामिड थ्योरी। आइए अब हम आवश्यकताओं का जो पदानुक्रम है, इसके जो 5 स्टेजेस हैं, उसको हम इस चित्र के माध्यम से समझेंगे और इसे उदाहरण के माध्यम से भी आगे इसको पूरा स्पष्ट कराएंगे। ध्यान से देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा तो बहुत अच्छे से यह थ्योरी समझ में आएगा, क्योंकि इनके चरणों को कूट संबंधी प्रश्न में पूछा गया है सीजी टेट में, जो कि हम इस वीडियो में शामिल किए हैं। जस्ट थ्योरी के बाद हम एमसीक्यूज करेंगे। मैस्लो ने मानव की समस्त आवश्यकताओं को एक पिरामिड या त्रिभुज के रूप में 5 क्रमिक स्तरों में बांटा है। पहला चरण हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, जिसे निम्न चरण या प्राथमिक कह सकते हैं। तो इसको 2 भागों में समझिएगा। जो 3 नीचे का 3 निम्न चरण कहलाता है और 2 उच्च स्तर कहलाता है। ये जो 3 है नीचे का वो निम्न स्तर, और जो ऊपर का 2 है वो उच्च स्तर कहलाता है। सबसे पहला जो इसका स्टेप है, और इसी का क्रम पूछा गया है सीजी टेट में, देखिएगा, और इसे उदाहरण से भी हम समझेंगे। पहला जो है
आपका जैविक या शारीरिक मांग, जो कि पहला स्तर है, सबसे पहला निम्न स्तर कह सकते हैं और प्राथमिक स्तर। दूसरा है सुरक्षा की मांग, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, यह भी निम्न स्तर है और यह दूसरा चरण कह सकते हैं। तीसरा है प्रेम व लगाव, जो कि सामाजिक मांग, जो कि ये भी निम्न है, प्राथमिक है और ये तीसरा चरण है। चौथा है सम्मान की मांग, जो कि उच्च स्तर में आ जाता है। अब चौथा चरण उच्च स्तर में, और लास्ट है आत्मसिद्धिकरण या स्व यथार्थीकरण, यह भी उच्च स्तर में आ जाता है। तो इस प्रकार तीन जो है नीचे का निम्न स्तर में आता है जिसे प्राथमिक कहा गया है, और दो ऊपर का उच्च स्तर में आता है। आइए आप समझते हैं, जब तक इसको समझेंगे नहीं तब तक इसके क्रम को याद करना आसान नहीं रहेगा। तो 5 स्तरों की विस्तृत व्याख्या देखते हैं। पहला है जैविक मांग, यह मनुष्य की प्राथमिक तथा सबसे मूलभूत आवश्यकता है। इसके अंतर्गत भोजन, पानी, नींद, आराम, हवा आदि आते हैं। जब तक व्यक्ति की यह प्राथमिक भूख पूरी नहीं होती वह आगे नहीं सोच सकता। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। उदाहरण को ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, क्योंकि जो है देखा जाए तभी आपका यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। यदि स्किप करेंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो एक उदाहरण लेते हैं। अमित एक बेरोजगार व्यक्ति है और उसके पास खाने के लिए भोजन और रहने के लिए घर नहीं है। इस समय उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान पर टिका होता है। उसे इस वक्त समाज में सम्मान या आत्म विकास से कोई मतलब नहीं है। उसका एकमात्र लक्ष्य है पेट भरना, अर्थात वही जो है आपका जैविक मांग, जो कि प्राथमिक भूख को मिटाना या पूरी करना, अर्थात कह सकते हैं जो प्राथमिक मांग है, जैविक मांग है, रोटी, कपड़ा और मकान है। जब तक व्यक्ति के पास ये चीज़ नहीं होता वो दूसरे चीज़ के बारे में नहीं सोचते, यहाँ तक के आत्मसम्मान के बारे में भी उन्हें कोई नज़र नहीं आता। दूसरा है सुरक्षा की मांग, सेफ्टी नीड्स। इसको भी उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। उसके पहले देखते हैं इसका। जैविक मांग पूरी होने के बाद व्यक्ति अपनी शारीरिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा या घर या गुफा, रोजगार आदि की चिंता करता है ताकि वह बाहरी खतरों से सुरक्षित रहे। जैसे इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं कि जैसे ही बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो जाती है तब इंसान भविष्य को सुरक्षित करना चाहता है। जैसे कि अमित को एक कंपनी में अस्थायी नौकरी मिल जाती है जिससे उसे भोजन और कमरा मिल जाता है। अब वह सोचेगा कि यह नौकरी स्थायी हो जाए ताकि उसकी आय सुरक्षित रहे। वह एक सुरक्षित इलाके में किराए का घर लेता है और अपना स्वास्थ्य बीमा करवाता है ताकि बीमार होने पर बचत खत्म न हो। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसमें सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य बीमा करवाते हैं, बचत खत्म ना हो इसलिए। तो ये सुरक्षा की मांग को इस उदाहरण से यथार्थ होता है। तीसरा चरण की बात करें तो प्रेम व लगाव की मांग। सुरक्षा मिलने पर व्यक्ति एकाकीपन दूर करने के लिए परिवार, मित्र, रिश्ते, नाते तथा समाज से संबंध बनाता है। जब ऊपर का 2 चरण उनकी पहला चरण जो है जैविक मांग अर्थात रोटी, कपड़ा, मकान पूरा हो जाता है तो वो दूसरा चरण, फिर वो आगे भविष्य की चिंता करते हैं, सुरक्षा के बारे में सोचती है, और तीसरा आ जाता है समाज से भी वह जुड़ने की कोशिश करते हैं, समाज के नियमों में रहकर समाज से संबंध बनाता है। प्रेम व लगाव की मांग है तीसरा चरण। तो इसमें फिर क्या करते हैं, अब अमित के पास क्या है, स्थायी नौकरी और सुरक्षित घर है। अब वह अकेलापन महसूस करता है तो वह नए दोस्त बनाता है, सहकर्मियों के साथ समय बिताता है, शादी करके परिवार बसाता है और सामाजिक उत्सव में भाग लेने लगता है ताकि उसे अपनों का प्यार और स्नेह मिल सके। तो एक अमित के उदाहरण से हम पूरे 5 चरणों का उदाहरण हम स्पष्ट करेंगे। तो ये हुआ प्रेम व लगाव की मांग को इस उदाहरण से। चौथा चरण है सम्मान की मांग, सेल्फ स्टीम नीड्स। परिवार व संबंध बनाने के बाद व्यक्ति समाज तथा अपने समूह में आदर, पद, पहचान व सम्मान पाना चाहता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं कि जब व्यक्ति समाज का हिस्सा बन जाता है तो वह सोचता है, वह चाहता है कि लोग उसकी प्रशंसा करें और उसे महत्व दें। तो उदाहरण से अमित का ही उदाहरण से समझते हैं। अमित का परिवार और दोस्त हैं। अब वह कंपनी में एक बड़े पद के लिए मेहनत करता है ताकि समाज और दफ्तर में उसका नाम हो। वह एक अच्छी गाड़ी खरीदना चाहता है ताकि लोग उसे एक सफल व्यक्ति के रूप में देखें।
इससे उसका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ता है। तो ये आगे चरण जो है इसी प्रकार बढ़ते जाते हैं। लास्ट है आत्मसिद्धिकरण या स्व यथार्थीकरण। इसे समझिएगा, यह आवश्यकता पिरामिड का उच्चतम स्तर है, जब व्यक्ति वह बन जाता है जो वास्तव में बनना चाहता है, अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग, तब उसे आत्मसिद्धिकरण प्राप्त होता है। तो इसमें देखा जाए तो इसे अगर उदाहरण से समझे तो यह जीवन का अंतिम लक्ष्य है, जहां व्यक्ति भौतिक सुखों से ऊपर उठकर अपनी आंतरिक क्षमता को पूरा करना चाहता है और यह संतुष्ट होना चाहता है, एक प्रकार से कह सकते हैं। तो उदाहरण की दृष्टि से देखा जाए तो अमित के ही उदाहरण में, अमित अब कंपनी का डायरेक्टर बन चुका है, उसके पास पैसा, गाड़ी और समाज में बहुत इज्जत है। अब वह अपनी नौकरी छोड़कर अपना खुद का एक एनजीओ शुरू करना चाहता है, ताकि वह गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे सके, क्योंकि ऐसा करने से उसे सच्ची खुशी और मानसिक शांति मिलती है। वह वही कर रहा है जो वह हमेशा से दिल से करना चाहता था। तो उसको इस प्रकार आत्मसिद्धिकरण प्राप्त होता है, स्व यथार्थीकरण की स्थिति में पहुंच जाता है। तो ये रही आपका पांचवा चरण। तो इस प्रकार अमित के उदाहरण से हमने पांचों चरणों को स्पष्ट समझे। स्तरों का वर्गीकरण में देखा जाए तो निम्न स्तरीय आवश्यकताओं में प्रथम 3 स्तरीय होंगे: जैविक, सुरक्षा, प्रेम, लगाव। इसी से देखिएगा, अब आप जो सीजी टेट 2026 में प्रश्न बने हैं उनको आसानी से उत्तर दे पाएंगे, क्योंकि उस समय जब सीजी टेट फरवरी में प्रश्न आया, जब सीजी टेट 2026 का हुआ फरवरी में, तो लगभग कुछ ही लोग का सही हुआ रहा होगा, जो कि कुछ लोग तो तुक्का लगाए रहे होंगे और एकाक लोग जो सी टेट का तैयारी किए रहे होंगे उन्हें उनका ही बना रहा होगा। नहीं तो ये जो है प्रायः बहुत लोग के कॉन्सेप्ट से बाहर का क्वेश्चन आया था, आउट ऑफ सिलेबस लगा था। हालांकि ये सी टेट में पहले से ये अभिप्रेरणा के सिद्धांत में ये जो है पूछा जाता रहा है। उच्च स्तरीय आवश्यकताएं में ऊपरी 2 स्तर सम्मान, चौथा और पांचवा आत्मसिद्धिकरण। तो इस प्रकार अब हम सिद्धांत के नामों का तार्किक कारण देखेंगे। मैस्लो के सिद्धांत के नामकरण के पीछे छिपे वैज्ञानिक कारण। पदानुक्रमिक मांग क्यों कहा गया, इस सिद्धांत के जो नाम देखे हैं उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि आवश्यकताएं एक निश्चित क्रम में, पहला क्रम हर क्रम जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। पहले क्रम के बाद दूसरे क्रम में पहुंचा जाता है, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथा से पांचवा। इसलिए इस सिद्धांत के नाम को पदानुक्रमिक मांग का सिद्धांत कहा गया है। नाभिकीय मांग का सिद्धांत इसलिए कहा गया है, जिस प्रकार परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अपनी अपनी कक्षा में बंधे रहते हैं, उसी प्रकार व्यक्ति एक स्तर पूरा किए बिना अचानक दूसरे स्तर या तीसरे स्तर पर छलांग नहीं लगाता। मांग एवं पूर्ति का सिद्धांत क्यों कहा गया, जैसे जैसे एक मांग की पूर्ति होती है अगली मांग स्वतः उत्पन्न हो जाती है। और मानवतावादी सिद्धांत क्यों कहा गया, तो यह संपूर्ण प्रक्रिया मनुष्य के स्वाभाविक विकास और मानवता को दर्शाती है। तो ये रही उसके जो प्रमुख नाम है उनका भावार्थ। अगला हम इसमें पॉइंट में देखें तो इसमें कुछ और अन्य उदाहरण से समझ सकते हैं कि सड़क पर जब गरीब महिला होती है, एक अत्यधिक गरीब महिला जिसके कपड़े फटे हैं और भूखी है, उसकी सबसे प्राथमिक मांग क्या होती है, तो जैविक मांग होती है, तो भोजन या पानी। दूसरा उदाहरण से समझेंगे इसी को, और एग्जाम पॉइंट से की दृष्टि से अगर पूछा जाता है, इससे इस प्रकार का प्रश्न बनता है कि सड़क पर गरीब महिला है और कपड़े फटे हैं, भूखी हैं, तो उनकी जैविक मांग क्या, उसकी प्राथमिक मांग क्या होगी, तो जैविक मांग। और मंत्री जी के बॉडीगार्ड से समझिए, भोजन कपड़ा होने के बाद भी मंत्री जी द्वारा बॉडीगार्ड या सुरक्षा रखना किसको दर्शाता है, तो सुरक्षा की मांग। देखिए मंत्री जी के पास सभी चीज़ हैं, लेकिन उन्हें सुरक्षा गार्ड रखना या बॉडीगार्ड रखना उनका क्या दर्शाता है, सुरक्षा की मांग को। वही रितेश की कहानी में एक और कहानी देखें तो रितेश मुंबई ऑटो चलाने की सोच कर गया था, लेकिन यदि वह ऑटो ही चलाता है तो वह उसकी आत्मसिद्धिकरण होगी। याद रखिएगा, ऑटो चलाने की सोच कर गया था और ऑटो ही चलाते हैं तो आत्मसिद्धिकरण प्राप्त कर लिए, परंतु यदि वह आईएएस या बैंक अधिकारी बन जाए तो यह उसकी मूल सोच का आत्मसिद्धिकरण नहीं होगा, क्योंकि वो कभी इसके बारे में नहीं सोचे थे। हालांकि इससे अच्छा उदाहरण हमने ऊपर देख चुके हैं, तो इसमें ये थोड़ा एक रिवीजन टाइप का था। अब हम अल्ट्रा क्विक रिवीजन के रूप में इसमें देखेंगे तो जो फर्स्ट लेवल है
सबसे नीचे स्तर जैविक मांग, जिसमें मुख्य घटक क्या होंगे, भोजन, पानी, नींद, आराम, जो कि निम्न स्तर को दर्शाएगा। सेकंड की बात करें तो सुरक्षा की मांग में मकान, शारीरिक व आर्थिक सुरक्षा, ये सभी शामिल हो जाएंगे। थर्ड में प्रेम व लगाव, परिवार होना, मित्र, समाज, रिश्ते, इनसे जुड़कर लगाव होना और प्रेम दर्शाना, ये तीसरे चरण की मुख्य घटक होंगे। वही बात करेंगे चौथा सम्मान की मांग, तो आदर उन्हें चाहिए, पद चाहिए, कबीले में पहचान या समाज में उन्हें पहचान चाहिए, तो ये उच्च स्तर तरफ पहुंच जाते हैं, चौथा चरण। और सबसे ऊपर चरण, पांचवा चरण है आत्मसिद्धिकरण का, लक्ष्य की पूर्ण प्राप्ति, स्व यथार्थीकरण। तो ये आपके जो है मुख्य घटक है, इनसे भी याद रख सकते हैं। इस प्रकार ये रही आपका ये अब्राहम मैस्लो की बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी। चलिए तो चौथा पार्ट में जो महत्वपूर्ण एमसीक्यूज करने वाले हैं उसे देख रहे हैं। यह सीजीटेट पेपर 1 में पूछा गया प्रश्न है। पहला जो प्रश्न है, दूसरा भी और तीसरा भी। तो मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। हमारे टेलीग्राम में सीजीटेट 2026 का क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है साथियों, देख सकते हैं। उस पीडीएफ को ओपन करके आपको यह प्रश्न बिल्कुल मिलेगा। तो यदि थ्योरी को अच्छे से अभी समझे हैं तो निश्चित रूप से यह क्रम समझ में आ गया होगा। देख सकते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया है, सुरक्षा आवश्यकताएं, सम्मान की आवश्यकताएं, आत्म साक्षात्कार, दैहिक आवश्यकताएं, प्रेम और अपनापन की आवश्यकताएं। तो इसमें कभी कभी नाम को बड़े ध्यान से समझिएगा। दैहिक आवश्यकताओं के बारे में बोला गया है। दैहिक होता है आपका भौतिक या जैविक भी बोला जाता है। तो जैविक आवश्यकताएं जो कि पहले चरण में आता है, सबसे निचले चरण में निचला स्तर बोला गया है, नीचे का स्तर, तो ये डी आपके पहले नंबर पे आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, इसके बाद आपकी सुरक्षा की आवश्यकताएं होती हैं, तो ये ए उसके बाद आ जाएगा। उसके बाद हम देखे हैं कि प्रेम व अपनापन की आवश्यकताएं, तो ई आ जाएगा। और उसके बाद हमने देखा सम्मान की आवश्यकताएं, तो ये बी आ जाएगा। और उसके बाद लास्ट में आत्म साक्षात्कार या आत्म सिद्धिकरण आया है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इसके आधार पर आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, यह आपके ऑप्शन ए में ही दिखाई दे रहा है, ये देख सकते हैं, डी ए ई बी सी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यह पेपर 1 में ही यह भी पूछा गया था, उसी का जो है KLMN के रूप में पूछा गया था। मैस्लो के अनुसार निम्नांकित को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसमें भी उसी को जो ही थोड़ा घुमा के पूछा गया था। दो दो प्रश्न एक ही पेपर में पूछा गया था, याद रखिएगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, तो अभी आप देखे हैं जैविक एवं शारीरिक आवश्यकताएं, उसमें देखिए दैहिक नाम से दे दिया था। जैविक एवं शारीरिक आवश्यकताएं आपका पहले नंबर में एल हो जाएगा। एल कौन कौन से जगह में आपके दिखाई दे रहा है पहले नंबर में, सिर्फ और सिर्फ पहला ए ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं। तो राइट आंसर आपका सीधा दे सकते हैं, क्योंकि के उसके बाद सुरक्षा आवश्यकताएं, फिर एम आपका अपनेपन और प्रेम की आवश्यकताएं, फिर ओ आपका सम्मान की आवश्यकताएं, लास्ट में आत्मबोध। तो ये हो जाएगा आपका चरण या क्रम, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, यह पेपर 2 में पूछा गया प्रश्न से लिया गया है। हालांकि इसमें और भी अन्य सिद्धांत हैं, लेकिन हम सिर्फ मानवतावादी सिद्धांत को फोकस कर रहे हैं, क्योंकि यह मास्लो के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। अब बी का 4th नंबर में आया है। अभी हम सिर्फ मानवतावादी सिद्धांत को इसमें देखे हैं, और क्षेत्र का सिद्धांत के बारे में हम ये भी जानते हैं कि कूट लेविन का है, के लेविन। और अब इसके आधार पर आप देख सकते हैं, बाकी भी हम जानते हैं, लेकिन ये दो महत्वपूर्ण या एक महत्वपूर्ण बी का किसमें चौथे नंबर में है। तो बी का आप चौथे नंबर में देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अर्थात बी वाला आपका उत्तर हो जाएगा। ए का 3rd हो जाएगा, ये देख सकते हैं, कूट लेविन। और बी का 4th। सी का क्या हो जाएगा, अनुभवजन्य सिद्धांत, ये आपका सी का 2nd डी कॉल्ब। और सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत होता है स्किनर का। तो इस प्रकार ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यह आपके कथन कारण वाला प्रश्न है, इसका भी हम तैयार किए हैं। तो अभी कथन में देखेंगे कि अब्राहम मैस्लो के अनुसार जब तक बालक की प्राथमिक शारीरिक दैहिक आवश्यकताएं पूरी नहीं होती, वह आत्म सिद्धिकरण के स्तर तक नहीं पहुंच सकता। कारण, मैस्लो का सिद्धांत एक पदानुक्रमिक संरचना का पालन करता है, जिसमें उच्च स्तर की मांगे निम्न स्तर की मांगों की पूर्ति पर निर्भर करती हैं। तो यहाँ इस सिद्धांत के अनुसार बिल्कुल आप इसको सही उत्तर, कथन भी सही है और इसका कारण भी सही है, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखेंगे,
मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार निम्न स्तरीय आवश्यकताओं के अंतर्गत कौन कौन से घटक शामिल है। अब सिर्फ लोअर ऑर्डर नीड्स को पूछा जा रहा है, तो लोअर ऑर्डर नीड्स में पहला चरण और दूसरा चरण और तीसरा चरण आता है। तो उसमें पहला चरण आपके शारीरिक दैहिक आवश्यकताएं हैं, दूसरा सुरक्षा आवश्यकताएं हैं, तीसरा आपके कौन सा हो जाएगा, तीसरा आपका चौथा हो जाएगा प्रेम व सामाजिक आवश्यकताएं। तो 1, 2 व 4 ये आपके हो जाएगा उत्तर। तो यह किस में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी में दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपके प्राथमिक निम्न स्तरीय आवश्यकताएं हैं, लोअर ऑर्डर नीड्स हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैस्लो को मानवतावादी मनोविज्ञान का प्रतिपादक माना जाता है। मैस्लो के सिद्धांत को नाभिकीय मांग का सिद्धांत भी कहा जाता है। आत्मसिद्धिकरण मैस्लो के पदानुक्रम का सबसे पहला व प्राथमिक स्तर है। तो इसमें आप देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा कि इसमें कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा कथन, ये तो गलत हो गया, क्योंकि आत्मसिद्धिकरण आपका सबसे लास्ट चरण या सबसे उच्च स्तर कह सकते हैं, ये पहला और प्राथमिक स्तर नहीं है। और ये आपका सही है, ये भी सही है। तो कथन केवल 1 और 2 सत्य है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक अत्यधिक गरीब तथा भूखी बालिका जिसके वस्त्र फटे हुए हैं सड़क पर जा रही हैं, मैस्लो के सिद्धांत के अनुसार उसकी सबसे प्राथमिक आवश्यकता क्या होगी। समाज में पहचान व प्रतिष्ठा, जैविक एवं शारीरिक आवश्यकता, भोजन या जल, आत्मसिद्धिकरण की प्राप्ति, सुरक्षा की आवश्यकता। तो इसका उत्तर, जैसे कि आप ये थ्योरी नहीं पढ़े रहते तो निश्चित रूप से इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता था। ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैविक एवं शारीरिक आवश्यकता। नेक्स्ट देखेंगे, अभिकथन है, मैस्लो के सिद्धांत को मांग एवं पूर्ति का सिद्धांत कहा जाता है, कारण जैसे ही व्यक्ति की एक मांग की पूर्ति होती है अगली उच्च स्तर की मांग स्वतः उत्पन्न हो जाती है। तो इसका हम देखते हैं, तो इसका कौन सा उत्तर हो जाएगा, ये बिल्कुल ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखेंगे, मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार उच्चतम स्तर आत्मसिद्धिकरण का क्या अर्थ है। केवल सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेना, धन दौलत और संपत्ति एकत्रित करना, अपनी अंतर्निहित क्षमताओं का पूर्ण विकास कर वह बनना जो व्यक्ति वास्तव में बनना चाहता है, समाज में केवल डर और भय का माहौल बनाना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपनी अंतर्निहित क्षमताओं का पूर्ण विकास कर वह बनना जो व्यक्ति वास्तव में बनना चाहता था या चाहता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम मैस्लो के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। मानवतावादी सिद्धांत, ये तो है। नाभिकीय मांग का सिद्धांत, ये भी है। आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, ये भी है। और नहीं है तो आपका ऑप्शन डी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, क्योंकि यह आपके फ्रायड के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है सिगमंड फ्रायड द्वारा दिया गया सिद्धांत है, मैस्लो द्वारा दिया गया सिद्धांत के नाम में से नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये रही आपका यह लगने के लिए छोटा थ्योरी है, अभिप्रेरणा के सिद्धांत से थ्योरी है, लेकिन जो सीजी टेट में नया नया जो टॉपिक पूछा गया था उसको हम पहले कवर कर रहे हैं। जैसा कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में टाबा मॉडल को किए थे, वो भी एक नया थ्योरी देखने को मिला था। अब्राहम मैस्लो का अभिप्रेरणा सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि मानव व्यवहार उसकी आवश्यकताओं द्वारा संचालित होती है। जब तक प्राथमिक शारीरिक व सुरक्षात्मक आवश्यकताएं पूरी नहीं होती, व्यक्ति उच्च स्तरीय आत्मविकास की ओर नहीं बढ़ता। इस संपूर्ण पीडीएफ का अध्ययन कर लेने के बाद आपकी परीक्षा तैयारी पूर्ण हो जाती है। ये अंतिम निष्कर्ष के रूप में हमने शामिल किए हैं और बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल आपको अच्छे कंटेंट के साथ तैयारी कराया जा रहा है और ज़रूरतमंदों को जरूर शेयर कीजिएगा। किसी प्रकार का सुझाव रहेगा तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।